हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका उषा निर्वाण फैमिलीज़ के एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए गोंद के लड्डू। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको बनाना बताती हूँ कि ये हम किस तरह से बनाते हैं। ये हमारे हरियाणा राजस्थान की फेमस रेसिपी है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैंने आटा लिया है गेहूं का, और मैंने इसको घर के गेहूं से पिसवाया है मोटा। आपके पास जो भी आटा वो ले सकते हैं। अगर आपका आटा बारीक है तो फ्रेंड्स आप उसमें सूजी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोंद लिया है, जो कि फ्रेंड्स आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आटा हो गया, गोंद हो गया, किशमिश, काजू, इलायची, और यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, और ये देसी खांड है। और फ्रेंड्स आप खांड की जगह इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने देसी घी लिया है, प्योर भैंस का घी है, ये मैंने गांव से मंगवाया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप इसमें खांड की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छे बनते हैं। तो अब देखिए, हमने गैस ऑन कर लिया, कढ़ाई को रख लिया। अब कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, तो अब हम डाल लेंगे इसमें घी। तो फ्रेंड्स हमें घी को करना है मेल्ट, घी को हमें पिघलाना है और गरम करना है। तो यहाँ पे हमारा घी अच्छे से गरम हो गया है। तो घी फ्रेंड्स आपका अच्छे से गरम होना चाहिए जब हम गोंद को फुलाएंगे, वरना अगर ठंडा रहेगा हल्का सा भी तो फ्रेंड्स हमारा जो गोंद है वो अच्छे से फूलेगा नहीं, और हमारे लड्डुओं में मतलब एक स्टिकीनेस आ जाएगी, टाइट से रहेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा घी हो गया है गरम, अब हम इसमें गोंद डाल रहे हैं। और फ्रेंड्स मैंने ये देखिए इस तरह का एक झारा ले लिया है, जिससे कि हम गोंद को ऊपर नीचे करेंगे, जिससे कि हमारा गोंद जले नहीं। वरना फ्रेंड्स क्योंकि घी गर्म होता है तो गोंद हमारा जलता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा घी गर्म अच्छे से था, तो हमारा गोंद देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है। एक एक दाना हमारा कितना फूल के आ रहा है। तो इसी तरह से आपको गोंद को फुलाना है एकदम गर्म घी में। तो ये हमारा गोंद फूल गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा घी है उसको झारते हुए हम इसको एक बड़े परात में निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे पूरे को निकाल लिया है मैंने। अब अभी फ्रेंड्स क्या करना है, हमें इसको गरम गरम को ही पीसना है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास मिक्सी है तो आप उसमें पीस सकते हैं, नहीं है तो मैं आपको इसका दूसरा आइडिया बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक पत्थर लेना है, उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है और आपको इससे पीस लेना है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पीस रहे हैं, तो मैं आपको इसका अब नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया फिर से, और इसको भी मैंने गर्म कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे आटा। और आटा डालने के बाद फ्रेंड्स हमें इसको आटे को भूनना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें आटे को अच्छे से चलाते हुए इसको सेकना है। और फ्रेंड्स जो गैस की जो फ्लेम है उसको हम मीडियम रखेंगे, हाई पे बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि हाई पे रखेंगे तो आपका आटा जल जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स फ्लेम को आपको मीडियम रखना है और कंटिन्यू चलाना है, वरना आपका आटा तले में लग जाएगा कढ़ाई के। और फ्रेंड्स आप इन लड्डुओं को घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को बना के खिला सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, सर्दियों में बॉडी को गर्म रखते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, जुखाम खांसी बुखार से ये बचाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें कंटिन्यूसली चलाते जाना है। तो ये देखिए हमारा ये आटा भुन गया है। आटे में से जब फ्रेंड्स एक हल्की सी धीमी सी खुशबू आने लग जाती है तो आप समझ जाएगा कि आटा हमारा भुन गया है, और उसी टाइम आपको फ्लेम को बंद कर देना। तो मेरा आटा भुन गया, मैंने गैस बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो गोंद है फ्रेंड्स इसको भी हमने पीस लिया है। अब जो आटा है इसको हम इसी के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा वरना जम जाएगा। घी सर्दियों में बहुत ही जल्दी जम जाता है। तो ये जो पूरा आटा है मैं इसी के ऊपर डाल दूँगी। और इस तरह से हमें जितने भी क्वांटिटी में आपको बनाना है फ्रेंड्स, आप उतनी क्वांटिटी में आटा भून सकते हैं। और बाकी का मेजरमेंट मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी,
कि किस तरह से कितने मेजरमेंट में इसको लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आटा भून लिया है और मैंने बड़े एक टब में डाल लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने काजू को बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट की बारी है, तो काजू डाल दिया। अब बादाम को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया, इसको भी डाल देंगे इसके अंदर। और अब यहाँ पे हम इसमें ये इलायची का जो पाउडर बनाया है इसको भी हम इसी के अंदर डाल देंगे फ्लेवर के लिए, इसमें अच्छा फ्लेवर आए और भी। और आपके पास अगर फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, ये बगैर ड्राई फ्रूट के भी अच्छे लगते हैं। तो अब हम इनको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने किशमिश नहीं डाली है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने किशमिश नहीं डाली है, बच्चों ने मना कर दिया कि किशमिश नहीं डालना है, तो मैंने उनको हटा दिया। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें पूरे को मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को इसको मिक्स कर दिया है। अब बारी आएगी फ्रेंड्स मीठे की। तो मीठा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 5 किलो के हिसाब से लिया है, तो मैं 5 किलो घी से बना रही हूँ। आप जितने भी क्वांटिटी में बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मीठा लेना है और आटा लेना है। तो फ्रेंड्स इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि हमारा जो मीठा है, ड्राई फ्रूट है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो पूरे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बर्तन आपको बड़ा लेना, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको बड़े बर्तन में लेना है। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब बारी आएगी घी की। तो अब हम घी को थोड़ा सा इसको मेल्ट करेंगे गरम करके। उसके बाद हम इसको घी को जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे घी को मेल्ट कर लिया है मैंने, और अब मैं इसके ऊपर इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर डालती जाऊँगी। अगर फ्रेंड्स मैं एक बार में डालूँगी तो फ्रेंड्स ये जो मेरा बर्तन है ये प्लास्टिक का है, तो ये पिघल जाएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको बर्तन जो भी लेंगे वो आपको सिल्वर का या स्टील का लेना है बड़ा। मैंने फ्रेंड्स ये काफ़ी बार बना चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है किस तरह से इसको डालना है। आप ये गलती मत करना फ्रेंड्स। मेरे पास ये बड़ा बर्तन नहीं था तो मैंने इसमें ही किया है। और अब फ्रेंड्स हम इसको घी में मिक्स कर देंगे पूरे मिक्सचर को स्पैचुला की हेल्प से। ये जो हमारा कड़छी है इसकी हेल्प से। और हाथ डालने की बिल्कुल गलती मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो घी होता है वो गर्म होता है, आपके हाथ जल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब फ्रेंड्स आपको जो ये लड्डू हैं ये गरम मिक्सचर से ही बनाने हैं, मतलब ज़्यादा गरम मिक्सचर नहीं, हल्का ठंडा करके, वरना ज़्यादा ठंडा करेंगे तो फ्रेंड्स आपके लड्डू नहीं बनेंगे। और इस तरीके से हाथों की हेल्प से, दोनों हाथों की हेल्प से आपको इसके लड्डू बनाने हैं। लड्डू आप अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं, छोटे बड़े जिस भी साइज़ के आपको पसंद है, आपसे जितने खाए जाएं उस हिसाब से आप लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी लड्डुओं को बना लिया है, और ये मैंने इतने सारे लड्डू बनाए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे प्योर देसी घी के गोंद के लड्डू बनके रेडी हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरे ये लड्डू की रेसिपी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए इसी तरह और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ या नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय।